स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 10वीं विषय आपका समाज विज्ञान, यानी आपके सोशल साइंस के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो पहले पूरा पेपर देख लेते हैं। तो पेपर में दिशा निर्देश दिए गए, खंड आ दिया गया है। इसमें 20% होंगे आपके, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे और 20 नंबर के होते हैं। तो ये प्रश्न देख लीजिए। पहले पूरा पेपर देख लेते हैं एक नज़र में, फिर पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये हैं 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पलटना है हमें। इसके बाद ये 17वां, 18वां, 19वां और ये 20वां, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब आपका खंड बा है जो कि है 50 नंबर का। तो पहले क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन करने, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे हम। पहले पेपर देख लेते हैं। इसमें से करना है हमें 5 क्वेश्चन करना है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें 15 हो जाएंगे। इसके बाद कोई नहीं 4 के उत्तर देना है। तो 5-5 नंबर के प्रश्न है, 20 नंबर के हो जाएंगे। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें, दिए गए को मानचित्र पर दर्शाना है। अब देखते हैं पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन। लेते हैं पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही। तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920, 1930, 1927, 1935। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1930 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया। चंपारण में, बारडोली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चंपारण में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी जिनेवा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। रोम, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इटली में। नवीकरण योग्य संसाधन है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, पवन, हिमनद, जल, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा, जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वन संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है विद्युत, जलापूर्ति, बाढ़, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह सक्रिय रहता है। किसान, व्यापारी, उद्योग, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2005, 2008, 2006, 2015। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2008 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। 20, 22, 24, 26। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानती थी। तो किस धर्म को मानती थी, ईसाई और हिंदू। तो दो आंसर आपके सही हैं, ईसाई और हिंदू। तो आपको लगा देना है एक पे ईसाई पे। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। 5, 10, 11। तो कितने पश्चात होती 10 वर्ष पश्चात होती है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हरियाणा, मेघालय, बिहार, राजस्थान। तो कहाँ की हरियाणा की। निम्नलिखित में उत्पादन का साधन है पूंजी, सेवाएं, कर, लाभ। तो क्या है पूंजी। निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। कॉफी, तंबाकू, उर्वरक, चाय। चाय। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती है। डाकघर, बहुराष्ट्रीय नियम, इंटरनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इंटरनेट। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों से निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। तो क्या स्थापित किया गया है ये सभी। अब देखते हैं खंड ब 50 नंबर का। जो पहला क्वेश्चन हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 2 उदाहरण दीजिए। फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने से वहाँ के लोगों में
एक राष्ट्र के रूप में पहचान विकसित करने में काफ़ी मदद मिली। इसी तरह से रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में पॉलिश भाषा के इस्तेमाल से मदद मिली। जर्मनी में क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान विकसित करने के लिए लोक सांस्कृतिक को बढ़ावा दिया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए संस्कृति का अहम योगदान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? निम्नलिखित कारण थे। युद्धोत्तर भारत में असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता ने ब्रिटेन सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया। विश्व युद्ध के कारण यूरोप के 3 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और रूस के निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई। मंडफोर्ड सुधारों से असंतोष 1919 ईस्वी। जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। पूर्वी तट में डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती विशेषताएं। ये बहुत उपजाऊ होती है, ये बहाकर लाई मृदा होती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूने का सही अनुपात होता है। सामाजिक विभिन्नता के 2 प्रमुख कारण बताइए। विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन स्तर, विकलांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित होता है। इसके अलावा मनुष्य की सामाजिक, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति भी विविधता की मुख्य कारक है। सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है? किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में रखी गई सूचना तक पहुँच, उपयुक्त कार्य, दस्तावेज, अभिलेखों की प्रमाणिक प्रतियां और उनके प्रमाणित नमूने लेने, अभिलेखों का निरीक्षण करने आदि का कार्य तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित सूचनाओं को भी पाने का अधिकार सूचना के अधिकार में शामिल है। HDI का पूरा नाम मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रीय तनाव क्यों पनपता है? इसके बाद बाकी क्वेश्चंस हैं आपके। यदि आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के आंसर पाने हैं तो आपको गूगल पर जाना होगा, वहाँ पर सर्च करना होगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे subhansclasses.com, तो क्या लिखना है आपको? subhansclasses.com। तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप बाकी बचे हुए क्वेश्चनों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।